नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। इस बात की संभावनाएं दिख रही हैं कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। संभावनाएं ये है कि बहन जी की पार्टी बीएसपी और एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी एक दूसरे के करीब आ सकती है। ये दो बहुत ही अहम बातें मैं बता रहा हूं और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कयास की बात कर रहा हूं। कुछ मूवमेंट हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट हुए, इसलिए बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो महीना चल रहा है, जून का महीना, इसी में अभी असदुद्दीन ओवैसी 12 तारीख के करीब यूपी के बहराइच आ रहे हैं, मटेरा वहां जाएंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने अपना सफर शुरू कर दिया है। एक तरह से चुनाव की, एक तरह से अघोषित शुरुआत, चुनाव कार्यक्रम की अघोषित शुरुआत कर दी है। बहराइच, इसी जून का महीना, ओवैसी का आगमन, और इसके बाद लगातार वो यूपी में घूमेंगे। यूपी चैप्टर शुरू हो गया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, सोर्सेज ये कहते हैं कि बहन जी के जन्मदिन की ओवैसी ने उनको शुभकामनाएं भी दी। कॉल किया ओवैसी ने, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं। बात हुई है, जो बात पॉलिटिकल नहीं थी लेकिन आइस ब्रेकिंग थी। राजनीति में आइस ब्रेकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे कहते हैं बर्फ पिघलना। और मैं आपको बता दूं, बहन जी और ओवैसी के बीच में एक टाई अप को लेकर के दोनों ही पार्टी के नेता भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जो है, अगर बन गया डीएम, दलित प्लस मुस्लिम, तो ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कॉम्बिनेशन यूपी की, आप ये मान लीजिए कि 100 से ऊपर सीटों पर सीधा असर डालेगा। और 100 से ऊपर तो मैं एक बहुत ही दुरुस्त करके बता रहा हूं। अगर ताकत से लड़ा गया तो ये आंकड़ा और भी फैल सकता है, जहां पर सीधा असर पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात क्या है, बहन जी के लिए भी ये कहा जा रहा है कि ओवैसी के साथ में टाई अप करने में कोई मुसीबत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ओवैसी की पार्टी कोई ऐसी डिमांड नहीं करने जा रही है जिसे पूरी करने में उन्हें दिक्कत हो। ना तो एआईएमआईएम को अगर सरकार बने तो उसमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए होगा, ना ही मंत्री को लेकर के उनकी कोई बहुत डिमांड होगी। वो सिर्फ सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। तो ऐसे में बहन जी के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक ऐसी पार्टी का सहारा ले ले जिसके पास मुस्लिम वोटों का एक बड़ा चंक है। और ओवैसी ने ये बात साबित भी कर दी है। ओवैसी ने अभी जो हाल फिलहाल के चुनाव हुए, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, जिस तरह से वोट बटोरे हैं, जिस तरह से ओवैसी की पार्टी के विधायक जीते हैं, बिहार में 5 विधायकों का जीत जाना, महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव में वहां पर जीत लेना, वहां तो सांसद भी हो चुका है उनका, विधायक भी हो चुके हैं, ये बता रहा है कि ओवैसी के पैर तेलंगाना के बाहर फैल रहे हैं। और ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को बहन जी का साथ मिल जाता है तो अपने आप में ये एक बड़ा, उनके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा यूपी में लॉन्च करने के लिए खुद को। चूंकि यूपी में ओवैसी पहले भी लड़ चुके हैं मगर ऐसी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। इसी तरह से बहन जी की पार्टी भी यूपी में लगातार डाउन हो रही है। उनके पास सिर्फ एक विधायक है आज की तारीख में। वो पार्टी जो 2007 में अपने दम पर सत्ता में आई थी, उसका सिर्फ एक विधायक है। और वो विधायक भी उमाशंकर सिंह, ये कहा जाता है कि अपने दम पर ज्यादा जीते हैं बलिया के रसड़ा से, बजाय इसके कि बीएसपी के टिकट पर जीते हों। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, बड़ी बात यह भी है कि इतना अधिक बीएसपी में आज भी कहा जाता है ताकत है कि अगर आज भी बीएसपी अपने दम पर खड़े होने की शुरुआत पूरी ताकत लगा के कर दे तो उसका काडर आज भी है, उसका संगठन आज भी है, उसका वोट बैंक आज भी है। बस उसको देखना चाहिए कि हमारा जो वोट है वो सत्ता ला सकता है। और ओवैसी का साथ इस बात को एस्टेब्लिश करने में कारगर हो सकता है कि ओवैसी और बहन जी का साथ आना एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। करीब 21% के करीब, 19 से 20% करीब मुसलमान और 21% के करीब दलित, यानी कि करीब 40% का एक बड़ा वोट बैंक है। बसपा ब्राह्मणों को भी आकर्षित कर रही है। अगर ब्राह्मणों को साथ लेने की वो कवायद में आगे बढ़ती है तो 10 से 12%, 50% इसको बहुत कम करेंगे, 30% उसके आसपास का कुछ भी अगर मिलता है तो बीएसपी एक बार फिर से बड़ी दस्तक दे सकती है। बहन जी की अंदर खाने की योजनाएं चालू हैं। ओवैसी भी यूपी को लेके खास प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर इस बीच में कोई बैठक हो जाती है असदुद्दीन ओवैसी की और बीएसपी के सीनियर नेताओं की, तो आप ये मान लीजिए कदम और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि इन प्रिंसिपल असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं है। और बहन जी हालांकि वो कह चुकी कि इससे गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन
ये राजनीति है। आपको याद होगा इसके पहले भी उन्होंने कहा था, जब 2019 की बात थी, कि गठबंधन नहीं करेंगे, और फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 2019 के लोकसभा में बीएसपी के 10 सांसद जीत करके आए। तो राजनीति में बहुत सारे पत्ते समय से पहले खोले नहीं जाते हैं। इसीलिए अगर बीएसपी और एआईएमआईएम ये पैक्ट हो जाता है तो यूपी की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। यूपी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेंगी।